DesiBlitz.com। जो आया है वो जाएगा भी, बस मर्जी हमारी होगी। गद्दी पे चाहे हम रहें या मुन्ना, नियम सेम होगा। और हम एक नया नियम ऐड कर रहे हैं। मिर्जापुर की गद्दी पे बैठने वाला कभी भी नियम बदल सकता है। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं इंडियन एक्टर पंकज त्रिपाठी, जिनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ में। इनको नेशनल अवार्ड भी मिला है न्यूटन फिल्म के लिए। इन्होंने जो किरदार अदा किया था बहुत खूबसूरती से निभाया था आत्मा सिंह का। पंकज जी, वेलकम टू DesiBlitz.com। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ फैजल, बिल्कुल बेहतरीन हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, आपकी दुआएं बस चाहिए। हम भी सब ठीक हैं यूके में। मिर्ज़ापुर 2 की काफ़ी देर से बातें हो रही हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपकी? सीजन 1 लोगों ने बहुत पसंद किया और ये रेयर होता है कि एक वेब शो को 2 साल बाद तक लोग चेज करते रहे कि सीजन 2 कब आया। सो लोग बहुत पसंद किए और उसके चलते एक्साइटमेंट लोगों में बहुत है, यहाँ इवन हिंदुस्तान में, इस मुल्क में, यहाँ के बाहर भी। सो इक्वली हम सब एक्टर और मेकर्स भी एक्साइटेड हैं, क्योंकि वी नो कि हमने एक अच्छी कहानी पे एक और इंटरेस्टिंग सीजन 1 से और थोड़ी गहराई में जाके कहानी को कहने की कोशिश की है। कहा जा रहा है कि कलीन भैया की लाइफ टफ होगी इस नए सीजन में। जब आपके सामने कोई मुश्किल वक्त आता है तो उसका सामना कैसे करते हैं, ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन पर? डीप ब्रीदिंग करता हूँ सबसे पहले मैं। इंस्टेंट कुछ भी मुश्किल हो एक्टिंग में या लाइफ में तो मैं बोलता हूँ वेट, रुको, लंबी सांस लो। सो 25-30 डीप ब्रीदिंग करो और फिर सोचो कि क्या करना है। जिंदगी है तो मुश्किलात तो आएंगे, समस्याएं आएंगी। सो किसी भी चीज़ से, किसी भी फेल्योर से बहुत ज़्यादा परेशान ना हो और किसी भी सक्सेस से बहुत ज़्यादा दिमाग ना खराब कर ले। तो मैं इस पॉलिसी पे चलता हूँ, तो मैं थोड़ा सा सहज सामान्य रहता हूँ, थोड़ा सूफी किस्म का आदमी हूँ, तो मुझे परेशानी उतनी नहीं होती है। तो आपका एटीट्यूड काफ़ी पॉजिटिव रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मिर्ज़ापुर एक बहुत मकबूल सीरीज है। सीजन 2 में क्या इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगी? इम्प्रूवमेंट से ज़्यादा कहानी डेप्थ में जा रही है। कॉम्प्लेक्स स्टोरी का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बड़ा हो गया है, काफ़ी क्राइसिस बड़ी हो गई है। सब प्लॉट बहुत सारे जुड़ गए हैं, सुंदर सब प्लॉट्स, कैरेक्टर ऐड हुए हैं। सो कहानी मतलब थोड़ी डीप डाउन बड़ी हो रही है। सो एंटरटेनमेंट भी बड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री जी, हम पर्सनली आपके वोटिंग परसेंटेज बढ़वाएंगे तो हमारे पार्टी की छवि वो भी ठीक हो जाएगी। ये सीरीज का ताल्लुक प्रोविंशियल रीजन के साथ भी है और आपको भी इस इलाके का काफ़ी पता है। इसको मद्देनज़र रख के ये बताएं प्लीज़ कि आपके कैरेक्टर को समझने में कुछ आसानियाँ थी आपके लिए, जो कि आप इस इलाके को जानते थे? यस बिल्कुल, क्योंकि मैं उस इलाके से वाकिफ हूँ। तो वहाँ के लोगों के मैनरिज्म, जो इस किस्म का वहाँ माफिया है, बाहुबली हैं, बाहुबली बोलते हैं उधर। सो आई नो देम, मैं पढ़ा हूँ उनके बारे में, देखा हूँ। सो लैंडस्केप और ज़बान मेरी खुद की थी, तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। वो हेल्पफुल रहा मेरे लिए। इनफैक्ट मैं सेट पे होता था तो मैं बाकी को एक्टर्स को स्लैंग के लेवल पे या कुछ शब्दों के लेवल पे मैं गाइड करता था कि ऐसे नहीं, ऐसे बोलो, या इसका मतलब ये होता है। तो डेफिनेटली आपका वहाँ मौजूद होना एक बहुत फ़ायदेमंद था बाकी लोगों के लिए, बाकियों के लिए भी। यस बिल्कुल, ऑफ कोर्स। मिर्ज़ापुर की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह क्या है आपके नज़दीक? सबसे बड़ी वजह क्या है? आई थिंक इसकी राइटिंग, सीजन 1 की राइटिंग, जो इतने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लिखे थे ना, और इतनी स्क्रीन प्ले बढ़िया थी। सो मैं तो किसी भी अच्छी खूबसूरत फिल्म के लिए मैं सबसे पहले क्रेडिट राइटिंग को देता हूँ, क्योंकि फिल्म की या सीरीज की आत्मा जो है ना, सोल है, वो राइटिंग में होती है। और आपके अलावा कोई ऐसा कास्ट मेंबर हु आपके नज़दीक हु रियली हैज शाइंड आउट इस सीरीज में,
कोई ऐसा कोई फनकार, एक्टर या आर्टिस्ट जो आपको लगा है कि इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है इस रोल में? आई थिंक सबने अच्छा किया। रसिका दुग्गल, अली फजल, अपना विक्रांत मैसी, मुन्ना, देवेंदु, ईच एंड एवरी एक्टर जिसको जो पार्ट मिला था उसने, वो लगता है कि वो एक्टर इसी पार्ट के लिए बना है। सो सबने बहुत बढ़िया किया है। जैसे कि आपको पता है कि आजकल हम कोविड-19 के शिकार हुए हैं। इसने तो पूरी दुनिया को हिला दिया है और डेफिनेटली इंडिया में भी अभी बहुत केसेस हो रहे हैं, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र स्टेट में दे आर मेनी केसेस। लेकिन आप बताएं, जब लॉकडाउन जब पीक में था इंडिया में कोविड-19 के दौरान, आपकी क्या मसरूफियात थी? क्या सोचा, क्या सीखा? और आजकल कोई शूटिंग हो रही है? हाँ, मैंने उस लॉकडाउन के दरमियान यही सोचा कि जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है जिंदगी। तो थोड़ा इत्मीनान रखना चाहिए। हम लोग हिंदी सिनेमा में यहाँ काम करते वक्त कई बार वीकली ऑफ नहीं लेते हैं। मैं तो इनफैक्ट 1 साल से मुझे वो ऑफ नहीं मिला था, वीकली ऑफ। तो मुझे लगा अब थोड़ा इत्मीनान से करूँगा, वीकली ऑफ रखूँगा। और मैं मुंबई शहर से थोड़ा बाहर रहता हूँ, थोड़ा सा मतलब 30-40 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है छोटा सा। तो यहाँ लॉकडाउन का उस किस्म का इम्पैक्ट नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास लोग कम हैं और ग्रीनरी है, सामने सी है, तो हम इत्मीनान से वॉक करते हैं, घूमते हैं, क्योंकि यहाँ पब्लिक नहीं है उतनी। तो मैं वॉक किया, घूमा और ये समझा कि अब आगे से काम थोड़ा कम करूँगा और छुट्टी लूँगा, वीकली छुट्टी। और तो वो जरूरी है परिवार के साथ समय बिताना। सो आप जिंदगी को अब ज्यादा अप्रिशिएट करने लगे हैं? यस, बिल्कुल। और शूटिंग हो रही है अब? कोई काम शाम चल रहा है? नहीं, मैंने 1-2 पैच वर्क था, बैलेंस वर्क था जो रुक गया था लॉकडाउन में, वो पूरा कर दिया। बट अभी फिलहाल दिसंबर तक मैं शूट नहीं कर रहा हूँ, दिसंबर के बाद। फाइनली जब आप इधर उधर जाते हैं, क्या आपको पंकज त्रिपाठी या कलीम भैया के नाम से लोग पुकारते हैं? कालीन भैया इतना पॉपुलर हो गया है ना कि मतलब वो एक लिविंग लीजेंड बन चुके हैं कालीन भैया। तो मैं जहाँ जाता हूँ तो मुझे एयरपोर्ट हो या कोई भी पब्लिक एरिया, तो मुझे कालीन भैया के नाम से ही जानते हैं सब। ऑन दैट नोट, कलीम भैया, पंकज त्रिपाठी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। ऑन बिहाफ ऑफ देसी ब्लिट्स, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विद मिर्जापुर 2। शुक्रिया फैसल, शुक्रिया, और आपके सारे व्यूवर्स को मेरा प्रेम और प्रणाम। शुक्रिया।